वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे जो 1969 ईस्वी में उतरे थे। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 88 दिनों के बराबर होता है, अर्थात बुध का एक दिन पृथ्वी पर 88 दिनों के बराबर होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था, मनु था, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। कल की अर्थात गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ था? कुषाणों के काल में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर क्या गंगा का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कैटफिश बिना शल्क वाली मछली होती है। जो कैटफिश होती है वो बिना शल्क वाली मछली होती है। ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। यही आपेक्षित घनत्व कहता है तो हाइड्रोमीटर होता है। अगर आर्द्रता कहता है अर्थात नमी कहता है तो हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। अगर अपेक्षित घनत्व कहता है तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला की कृति है। यानी जो रोजेज इन दिसंबर पुस्तक है इसको MC छागला ने लिखा है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम से एक्सटेल नदी गुजरती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अलमाटी कजाकिस्तान की क्या है? राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में 10वां मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज ने मापी थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था।
दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। गोरो हिल्स मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे वे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में क्या होता है? फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है हीरा का क्रांतिक कोण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की छोटी बूंदें जो होती हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का जो बुलबुला होता है जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में गैसें क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं अर्थात इंसुलेटर होती हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है? हेनरी बैकुरल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन है? सीवी रमन थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अधिकतम सीटों की अगर संख्या की बात करते हैं तो 552 है, जो निर्वाचित होते हैं 545 सीटें हैं। अकबर के बाबा का नाम क्या था? बाबर था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? कैनेडी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, आणविक संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का क्या होता है? संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। यानी अणुओं के संघट्ट के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण यानी संचालन होता है उसी को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।